हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आज आए हैं अध्याय 6 और चैप्टर का नाम रहेगा मीठे बोल। मीठे बोल, और ये भी ये मानेगा जो मीठे बोल हैं आपके प्यारे बच्चों, ये कहानी है और कहानी में ये सिखाया जाएगा या बताया जाएगा कि मीठे बोलों से या मीठी भाषा से या मीठे भाषा के साथ विचारों से आपके जो विचार हैं उनसे संबंध कितने अच्छे बनते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या कह रहा है, क्या क्या इसमें होने वाला है। लीजिएगा, चैप्टर 6 मीठे बोल एक कहानी है। प्रस्तुत पाठ में मीठे बोलों के महत्व का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हमें मीठे वचनों से किसी दूसरे व्यक्ति का मन मोह सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य बिल्कुल वही है कि आप अपने विचारों से, मीठी वाणी से दूसरे के मन को किस तरह मोहित कर लेते हैं या मोह लेते हैं, वो आपके मीठे बोलों में आता है। ठीक है, इसी के साथ कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और हन को शीतल करे अफू शीतल होए। यानी कि बिल्कुल ठीक बात वो कहते हैं। वो इस बात को इसको पढ़ते हैं। एक हाथी था, बहुत अच्छी बात है। ये कहानी है और कहानी में शुरुआत जो होती है हाथी से होती है। एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहा था, वहां से उसे एक खरगोश मिला। जंगल के दोनों रहने वाले प्राणी हैं, तो हाथी को खरगोश मिल जाता है। खरगोश हाथी को ही निहार रहा था। निहार मतलब देख रहा था, कि निहार रहा था अर्थात देख रहा था। खरगोश हाथी के पास आया और बोला, हाथी दादा, आप कितने महान हैं, आपकी चाल भी निराली है। काश मैं आपकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद ले सकता। देखिएगा, खरगोश बहुत अच्छे बोलों के साथ में, मधुर वाणी के साथ में आता है और कहता है कि दादा हाथी, आप कितने महान हैं, आपकी चाल भी निराली है। काश मैं आपकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद ले सकता। तो देखिएगा, यहाँ ऐसे प्यार से बोलना, दूसरे का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना दिखाता है कि उसने आकर दादा को हाथी को क्या कहा? दादा कहा है। ठीक है, उसकी प्यार भरी बात सुनकर हाथी बोला, मेरे नन्हे दोस्त, इसमें कौन सी रुकावट है? तुम आज ही मेरी पीठ पर बैठ सवारी कर सकते हो। तो देखेगा, उसने प्यार से बोला और मधुरवाणी के साथ बोला, दादा भी कहा, सम्मान भी किया। अब इससे बात ये बनती है आकर के प्यारे बच्चों कि अगर आप अच्छे से किसी के साथ पेश आते हैं, वाणी का संतुलन अच्छा रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपको कोई किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करवाई। खरगोश को उस दिन बहुत मजा आया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगे फल जो उसे ललचाते थे, आज उन्हें छूकर वह फूला नहीं समा रहा था। अब जब जंगल में खरगोश घूमता था तो वह पेड़ों पर फल देखता था लगे हुए, और वो तोड़ उन्हें पाता नहीं था। लेकिन आज हाथी की पीठ पर बैठा है, काफी ऊंचाई पर बैठा है, तो वह उन्हें तोड़ भी रहा है और खा भी रहा है, वो पूरा आनंद ले रहा है। ठीक है, इसी के साथ शाम को जब उसका दोस्त बंदर मिला तो उसने हाथी की सवारी के आनंद के बारे में चर्चा की। अब खरगोश का जो दोस्त है वो बंदर भी है। अब बंदर से जाकर के खरगोश कहता है कि आज मैंने हाथी की सवारी की है, हाथी की पीठ पर बैठकर मैं पूरे जंगल घूमा हूं। वह बंदर बहुत शैतान और मुंह का कड़वा था। अब देखिएगा, खरगोश एक तरफ सीधा है और अच्छी वाणी से बात करता है, दूसरी तरफ बंदर जो है वो शैतान भी है और उसके साथ साथ उसके वाणी में मधुरता नहीं है, कड़वा बोलता है वो। ठीक है, खरगोश की बात सुनकर बंदर के मन में भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। अब जब बात चली पता कि मेरा दोस्त अगर हाथी की सवारी कर चुका है तो मुझे भी करनी है, मुझे भी वहां पर जाकर के हाथी से मिलकर के उसकी सवारी करनी है। उसके मन में भी ये ख्याल आ गए। अगले दिन वह हाथी के पास गया और बोला, ए मोटे, खा पी कर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर लीजिएगा। इतना अच्छा बोला जाकर के बंदर कि अब तो यहाँ पर अगर कोई मनुष्य भी हो या कोई भी हो, उसे स्वाभाविक गुस्सा आ ही जाएगा। वो जाके क्या कहता है
अगले दिन हाथी के पास गया और बोला, ए मोटे, खा पी कर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर। हाथी को इसी बात पर गुस्सा आता है। अब बात तो है ही, गुस्सा भी आएगा। बोला, हाथी को बंदर की बात सुनकर बहुत क्रोध आया, पर वह क्रोध को दबाते हुए बोला, क्या काम करूं। वो दबा गए बात को। हमें भी अपनी पीठ पर बिठाकर जरा जंगल की सैर करा दे। बंदर ने कहा, अब कितने यहां देखेगा, पूरा ये मानेगा जैसे एक गुलाम से ऐसी बातों कहा जा रहा हो। ठीक है। हाथी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अभी सैर करवाता हूं। यह कहकर उसने बंदर को अपनी सूंड से उठाया और घुमाकर फेंक दिया। लीजिएगा, उसने कहा कि अभी सैर कराता हूं और अपनी सूंड से पकड़ा बंदर को और उठा करके फेंक दिया। ठीक है। अब होता क्या है, बंदर दिल से चीख उठा। हाथी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कड़वे शब्द बोलने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अब हाथी इसमें क्या कहते हैं, हाथी कहता है कि तुम जैसे कड़वे वर्डों का जो प्रयोग कर रहा हो उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार और आचरण होना चाहिए, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है। बंदर की टांग टूट गई और 3 महीने तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। मीठा बोलने से खरगोश ने हाथी की सवारी पाई और कड़वा बोलने से बंदर ने अपनी टांग तुड़वाई। तो यहां सीधी सीधी बात आती है, सरल शब्दों में ये कहानी आपने पढ़ी, अच्छे से समझी। इसमें सिखाया गया जैसा आप आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, सामने वाला आपके सामने वैसा ही बर्ताव करेगा। और खरगोश आता है, वो उनके साथ में मधुरता से पेश आता है, अपनी बात रखता है, तो हाथी उसे घुमाते हैं, फिराते हैं और पूरे जंगल की सैर कराते हैं। बंदर को यह पता चलता है तो बंदर वहां पर आकर के शिष्टाचार को छोड़ करके बदतमीजी करता है और उसके साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाता है। तो यहां पर यह कहानी खत्म होती है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम किसी कहानी या काव्य को पढ़ रहे हो तो हमें उसके शब्दों का पता होना चाहिए, जिससे आसान हो सके कहानी या काव्य को पढ़ना। देखिएगा, निहारना माने होता है देखना, एक टक देखना कि वह निहार रहा था, यानी कि आप बिल्कुल ध्यान लगाकर जब किसी को देख रहे हो तो उसे निहारना कहते हैं। निराली, निराली का अर्थ होता है अनोखी। आनंद का मतलब होता है मजा। ठीक है। इसके बाद में चर्चा का मतलब होता है बातचीत। मुंह का कड़वा कठोर शब्द बोलने वाला होता है। और क्रोध माने होता है गुस्सा। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है। थोड़ा और बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे मौखिक कार्य है। मौखिक कार्य में आपको 2 चीजें मिलती हैं, कठिन शब्दों का उच्चारण करने की बात कही जाती है और ऊपर से मौखिक में उसने क्या क्या पूछ लिया है वो आपको बताया जाता है। लेकिन मौखिक में रहेगा, लिखित में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सही उच्चारण, यानी कि बोलते हुए हमें सही उच्चारण करना है, शब्दों को सही से बोलना है। यहां पर आप बोलते हो खरगोश, खरगोश नहीं होता, खरगोश होता है, खरगोश। महान, निराली, आनंद, शैतान और क्रोधित। तो ये था आपका उच्चारण करने का तरीका। अगला यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप दूसरों के साथ किस प्रकार बोलते हैं, आप दूसरों के साथ किस प्रकार बोलते हैं। हम दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से, मधुरवाणी के साथ बोलते हैं। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। खरगोश और बंदर में क्या अंतर था। खरगोश बहुत ही सरल और सीधा व्यक्ति था या उसका जीव था। वह सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार रखता था, मीठी वाणी का प्रयोग करता था। जबकि बंदर कड़वा था और वह किसी के साथ शिष्टाचार नहीं करता था, वह बदतमीजी करता था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, हम जिसके जैसा बोलेंगे हमें सामने वाला हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला अच्छा ही बर्ताव करेगा, और अगर हम कड़वा करते हैं या खराब व्यवहार करते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही बर्ताव करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी। ये कैसे आपको लगी, पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से जानिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, जय हिंद।